नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, कक्षा 9th के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा कंप्यूटर से रिलेटेड जो पेपर है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो जैसा कि दोस्तों, इससे पहले भी मैंने जो भी पेपर आपको बता रहा हूं सारे आपके एग्ज़ाम में मिल रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जो आपका फेला सेक्शन है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन है तो कंप्यूटर का कार्य प्रणाली है, ये तो हमसे ज़रूर पूछा जाएगा। अब कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है, देखिए इनपुट, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा कार्य है वो इसके द्वारा नहीं किया जाता। तो कंट्रोलिंग अपन कह सकते हैं कि कंप्यूटर किसी को कंट्रोल थोड़ी करता है। इनपुट कार्य उसमें होता है, प्रोसेसिंग उसमें होती है, अंडर अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि वो किसी को समझ पाता है या नहीं समझ पाता। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एक तरीके से डाउटफुल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हम जो निर्देश देते हैं क्या वो उनको नहीं समझता, बिल्कुल समझता है। प्रोसेसिंग उसमें होता है जिसमें सीपीयू लगा रहता है, ठीक है, वो प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य करता है। इनपुट का मतलब है जो अपन कीबोर्ड के द्वारा जो कार्य करते हैं, माउस के द्वारा जो कार्य करते हैं वो अंदर हमें दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का जवाब आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होगा? डाटा संग्रहण करना, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना और उपयुक्त सभी। तो डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो कंप्यूटर साक्षरता का मतलब यही होता है कि उसकी कार्य प्रणाली को समझना, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ये प्रश्न आपको ज़रूर पूछे जाएंगे कि इनपुट कौन से हैं, आउटपुट कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे निम्न से आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट का मतलब क्या हो गया? जो हमें बाहर देता है। मॉनिटर, मॉनिटर से हमें बाहर दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर होता है। माइक्रोफोन से अपन कुछ सुनते हैं, माउस से अपन कुछ चलाते हैं तो अंदर हमें दिखता है, ठीक है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी दोस्तों अंदर की चीज़ों को हमें बताता है। तो मॉनिटर है वो हमें बाहर से दिखाई देता है तो इसको अपन आउटपुट मानेंगे। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की होती है तो 12 फंक्शन की होती है। आपने कीबोर्ड को देखना है, कीबोर्ड अगर आपने देखा होगा तो ऊपर जो छोटे छोटे डिब्बे बने होते हैं, मतलब ऊपर वाले जो डिजिट होते हैं सारे, वो कितने होते हैं? टोटल फंक्शन कुंजी 12 होती है, जिस पे आपने पढ़ा होगा F1 F2 वगैरह लिखे रहते हैं, ठीक है। ईमेल से तात्पर्य है, तो ईमेल का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल हो जाएगा, इलेक्ट्रो सेल हो जाएगा, या इंजन सेल। तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे इथरनेट, इथरनेट नहीं है यहाँ पे इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट से संबंधित है। तो दोस्तों लाइन एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क इसको बोलते हैं, वाइल्ड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ये मैन नहीं होगा, रैन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इंटरनेट से जो संबंधित है उसको बोलते हैं अपन वाइल्ड एरिया नेटवर्क, जो कि कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे विंडो का प्रथम संस्करण कौन सा था, ये आपको बताना है। कंप्यूटर नेटवर्क है, तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्ट डिवाइस और रिसोर्सेस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, हार्डवेयर उपकरण और कंप्यूटरों का संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो आपका सी सही है। DNS का संक्षिप्त रूप क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम होगा, डायनेमिक्स नेम सिस्टम होगा, डायनेमिक नेटवर्क सिस्टम होगा, या फिर डोमेन नेटवर्क सर्विसेज होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं? इसके दो उपयोग आपको लिखने हैं। तो आप आराम से बताते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या हो गया कि काफ़ी सारे कंप्यूटरों का एक दूसरे से मिल के कार्य करना, जिसको अपन दोस्तों अगर मैं बात करूँ मोटे तौर पे तो उसको अपन क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग बोलते हैं, नेटवर्किंग। अगर हमारे पास नेट चल रहा है एक कंप्यूटर में तो आपने देखा होगा लेन केबल लगी हुई रहती है, तो वो लेन केबल कहाँ से आ रहा है? नेटवर्क हमारा, तो वो हमारे सर्वर से कनेक्ट होकर आ रहा है, ठीक है। तो उसको अपन नेटवर्क बोल सकते हैं, इसके उपयोग आप लिख सकते हैं। इंटरनेट में ISP का क्या होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए विंडो में फ़ोल्डर बनाने की स्टेप लिखिए। दोस्तों विंडोज़ में फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं? मान लीजिए कोई भी चीज़ है तो हमें क्या करेंगे? पहले जो माउस का राइट क्लिक है वो करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम नीचे हमारे ऑप्शन खुलते हैं जिसमें अपन न्यू फोल्डर का ऑप्शन आता है, वो बना जो भी स्टेप आप ऐसे लिखेंगे। MS वर्ड और MS एक्सेल में अंतर बताइए। दोस्तों MS वर्ड अलग चीज़ होती है, MS एक्सेल अलग चीज़ होती है, ठीक है।
अब आप अपने हिसाब से इसको लिखेंगे, मैं यहाँ पे 2 शब्दों में आपको नहीं बता सकता, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एम एस वर्ड 2010 में टेबल बनाने की स्टेप लिखिए। तो एम एस वर्ड का आप बता सकते हैं टेबल कैसे बनाएंगे, हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद फिर अपन रो और कॉलम सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एम एस वर्ड 2010 में टेप के बारे में बताइए, सभी टेप के नाम लिखिए, होम टेप में आने वाले ग्रुप के नाम आपको लिखना है, इनके बारे में आपको संक्षिप्त में टिप्पणी को लिखना है। टाइटल बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, रूलर क्या होता है, जूम बार क्या होता है, स्क्रोबल बार क्या होता है। दोस्तों आपने देखा होगा जो अपना माउस होता है, ठीक है, इस प्रकार से हमारा माउस होता है, तो बीच के अंदर दोस्तों हमारा जो ये एक एक बटन होता है जिसको अपन स्क्रॉल करते हैं, वो तो स्क्रॉल बार हो गया। टाइटल बार क्या होता है, टाइटल का मतलब हो गया ऊपर, कंप्यूटर में ऊपर ऊपर जो चीज़ें लिखी रहती है नाम, वो टाइटल बार हो गया। स्टेटस बार भी हो गया, रूलर, जूम बार, ये सब आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंडो में फ़ोल्डर के बारे में बताइए और फोल्डर को डेस्कटॉप पर किन किन तरीके से मैनेज किया जाता है। ईमेल का क्या तात्पर्य है दोस्तों, ईमेल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना जरूर आएगा। सोशल मीडिया किसे कहते हैं, किन्हीं 3 के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों ये हो गया इंपॉर्टेंट पेपर। इसके अलावा एक और पेपर जो मेरे पास अभी आया है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा सुबह तक। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर देना।